हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह स्टेटमेंट दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो स्टेटमेंट है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, दक्षिण गंगा के रूप में जो है ये आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले गोदावरी नदी ये जो है कहाँ से निकलता है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से निकलता है, तो ये आपका त्र्यंबक पहाड़ी से निकलता है। वहीं अगर बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत की गंगा ये जो है किसे कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की गंगा है ना, तो दक्षिण भारत की गंगा ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपका कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कावेरी नदी का उद्गम ये जो है कहाँ से होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कावेरी नदी का जो उद्गम है ना, ये आपका पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। किस पर्वत से, तो आपका ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी किसकी आत्मकथा है। तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो है किसकी है, तो नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है। तो नेल्सन मंडेला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एलिमेंट्री कैनाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, वसा के पाचन में जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, ये आपका कौन सा निभाता है, तो ये आपका पित्त रस और अग्नाशय रस निभाता है। तो पित्त रस और अग्नाशय रस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019-20 के अंतरिम बजट के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई थी। तो देखिए, 2019-20 के अंतरिम जो बजट पेश किए गए थे ना, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए आपका जो है 500 करोड़ रुपए जो है राशि आवंटित किया गया था। तो 500 करोड़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से जो है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, मैग्नस कार्लसन जो है ये आपका शतरंज खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो मैग्नस कार्लसन एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है और ये किस देश के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये नॉर्वे देश के हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वह वर्तमान में विश्व के जो है बिलियर्ड चैंपियन भी हैं और वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन भी है ये, और वर्तमान में विश्व रैपिड शतरंज के भी जो है चैंपियन है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। और फाइड विश्व रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पाने वाले जो है ये खिलाड़ी भी रहे हैं। और फाइड विश्व रैंकिंग में 2800 की रेटिंग को पार करने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है 2013 में विश्वनाथन आनंद को हराकर विश्व शतरंज चैंपियन भी बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विश्वनाथन आनंद ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका शतरंज खेल से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट खेल हस्तियों के बारे में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रिकेट से संबंधित आपके कौन कौन से हैं, तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, डॉन ब्रैडमैन, MS धोनी, कपिल देव, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स, गॉरफील्ड सोबर्स और स्टीवन वॉग, ये सब जो खिलाड़ी जो हस्तियां हैं ना, ये आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। वहीं मैं फुटबॉल स्टार की बात कर लूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनेदिन जिदेन, लियोनल मेसी, डिएगो माराडोना, पहले डेविड बेकहम, उसके बाद नेमार जूनियर, उसके बाद एंड्रेस, जो आपके ये सब खिलाड़ी है ना, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। और शतरंज में आपके विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परो, फैबियानो, ये सब जो खिलाड़ी है ना, ये आपके शतरंज से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग क्षेत्र में आपका जो है रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आपका प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी का भी जो है आपका उपयोग किया जाता है, वहीं आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप का भी जो है उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो शून्य काल दिया हुआ है ना आपके ऑप्शन में, इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है बैंकिंग के क्षेत्र में। तो 0 आवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 0 आवर, ये जो किस में उपयोग किया जाता है, तो ये आपका इंडियन पार्लियामेंट में जो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान ने किस देश से जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जो है विचार लिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपका किस देश से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड देश से लिया गया है। तो आयरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। बात कर ले राज्य नीति निर्देशक, ये जो आपके किस भाग में है, तो देखिए राज्य नीति निर्देशक जो आपके भाग 4 में है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ आर्टिकल यानी अनुच्छेद के बारे में, तो ये आपका 36 से 51 में जो है वर्णित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले अन्य सिद्धांतों के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार ये जो है किस देश से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका देश से लिया गया है। वही अगर मैं बात कर लूँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जो आपका किस देश से लिया गया है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ आपातकाल सिद्धांत, ये जो आपका किस देश से लिया गया है, तो ये आपका जर्मनी देश से लिया गया है। अगर पूछा जाए संघीय प्रणाली, ये जो आपका किस देश से लिया गया है, तो ये आपका कनाडा देश से लिया गया है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है किस देश से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये जो है किस देश से लिया गया, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है ना, ये आपका किस देश से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका देश से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, ये जो आपका किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ समवर्ती सूची का प्रावधान, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ मौलिक कर्तव्य के बारे में, देखिए मौलिक अधिकार जो है आपका, ये आपका अमेरिका देश से लिया गया है। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाए ना, तो ये आपका रूस देश से लिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रस्तुत करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये आपका फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय जो है हर साल संसद में जो है प्रस्तुत करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद का पॉपुलर ग्रंथ है और ये जो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके जो रचनाकार है ना वो आपके कौन है, तो आचार्य चरक हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके रचनाकार कौन है, तो आचार्य चरक हैं। और आचार्य चरक संहिता पाठ के अकॉर्डिंग मानव शरीर में जो हड्डियां होती है ना ये आपका कितना, तो 360 होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का जो है हिस्सा है। तो देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना ये आपका गोंडवाना लैंड का जो है ये आपका हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो देखिए रावण सेकिंग जो माउंट कैलाश नामक जो ये आपका लोकप्रिय चित्रण है ना ये आपका एलोरा पर्वत एलोरा की गुफा में जो है इसका चित्रण किया गया है। तो एलोरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का शक्तियाँ जो है वो प्रदान करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की तरफ से जो है आपके 3 जो है आपके आपातकाल की घोषणा की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है ना, यह आपका अनुच्छेद 352 के लिए जो है शक्तियाँ प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 352 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए भारत में आपातकालीन प्रावधान ये जो आपके जर्मनी के संविधान से उधार लिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपातकालीन का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी देश से लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 352 ये जो आपका राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में बताता है। 356 ये जो आपका राज्य में आपातकाल के बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर राज्य में आपातकाल पूछा जाए तो ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगता है, तो 356 के अकॉर्डिंग। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इस अनुच्छेद 360 के बारे में, तो वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों ही जो आपातकाल स्थिति है ना, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आदेश पर जो है वो लागू करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, तो अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई स्थिति को गंभीर माने तो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल पूरे भारत में या फिर किसी भी हिस्से में घोषित किया जा सकता है। सिर्फ कैबिनेट को लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर ये जो आपका किस धार्मिक संप्रदाय का है। तो देखिए तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये किस संप्रदाय का है, तो ये आपका नायनार धार्मिक संप्रदाय का है। तो नायनार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले मैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, तो भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट से निर्मित है, और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वो आपको कमेंट करके जवाब देना है कि बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, उसमें आपका इंफ्रारेड वेव्स यानी अवरक्त तरंगे का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये आपका 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 29 अगस्त आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए संगाई जो त्यौहार है ना, ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चना जो है आपका प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। सोयाबीन भी जो है आपका प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन ये जो गेहूं है ना, ये आपका प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। तो गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में जो है गलफड़ यानी गिल्स जो है वो नहीं होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वेल में जो है आपके लंग्स होते हैं, ना कि आपका गिल्स होता है। तो वेल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव की भांति वेल में भी जो आपके लंग्स होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे जो है आपका मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए तटीय ओडिशा का जो प्राचीन नाम था ये आपका कलिंग था। तो कलिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास ये जो है किस देश से प्रेरित है।
तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो उपन्यास है ना ये आपका भारत देश से प्रेरित है, तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के जो लेखक है ना ये आपके अरुंधति रॉय हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।